हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं बेसिकली एनपीए चैप्टर, जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट आता है। इसका थ्योरी और इसके फीचर्स वगैरह हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था। इसके फॉर्मेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। रिसीट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट वगैरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है। आज हम बेसिकली यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे हम लोग आज करेंगे अपना रिसीट्स एंड पेमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले कराऊंगा जो कि एक फाउंडेशन की बुक में है, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में अगर हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर हम जानना चाहें, वो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है। सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गिवन है जो एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगा। बेसिकली अभी मुझे सिर्फ समझाना है आपको कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। अभी आपको फ़िलहाल मैं आपको ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा कि फॉर्मेट ऐसे प्रिपेयर करते हैं। डेबिट साइड हम रिसीट लिखेंगे, क्रेडिट साइड हम पेमेंट का अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पेमेंट साइड क्रेडिट और रिसीट जो होता है, मतलब जो पैसे हमारे पास आए हैं उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आपको वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहले में दिखेगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 2000 रुपये, कैश एट बैंक 6000 रुपये हैं। सब्सक्रिप्शन गिवन है 3000 रुपये। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरा एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर डोनेशन का पर्पज़ नहीं बता रखा कि डोनेशन कौन सा वाला है, जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक डोनेशन है। तो इनकी इसको हम इसको मान सकते हैं कि जनरल डोनेशन है। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है, जनरल एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, लॉकर रेंट रिसीव्ड हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ है, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है। ये सब हमें गिवन है और हमें क्या करना है, बहुत इजी है। जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पढ़ा है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वो फॉर्मेट याद होना चाहिए, और जो मैंने आपको थ्योरी बताया वो थ्योरी आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी की बात है। डेबिट साइड में हमें कैश और बैंक का अमाउंट गिवन, तो टू बैलेंस BD। कुछ लोग क्या करते हैं, बैलेंस तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे बैलेंस BD। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना सही माना जाएगा, लेकिन आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं भी मार्क्स कटे ना, हमें ये देखना है। ठीक है, आप इसे जल्दी जल्दी में लिख देते, प्रैक्टिस करने के दौरान आप क्या करते हो, इसको आप जल्दबाजी में इसको आप लिख देते हो। ठीक है, बट अब एक प्रोफेशनल हो, अब एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एक प्रोफेशनल होने के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे पूरा फुल फॉर्म लिखो, टू बैलेंस BD या ब्रॉड डाउन, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे लिखोगे। देन उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आइए, यहाँ पे लिखिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब आप यहाँ पे बैलेंस लिख दोगे, कैश लिख दोगे एंड बैंक लिख दोगे, तो वहाँ पे जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो प्रेजेंटेशन हमारा ख़राब हो जाएगा, जिससे कि एग्जामिनर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो हमें मार्क्स अच्छे नहीं देगा अगर आपका आंसर पूरा सही है भी तो। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने बात क्वेश्चन पे। तो कैश जो था हमारा वो 2000 रुपये था। ठीक है, और जो हमारा बैंक का अमाउंट था वो 6000 रुपये था। रिसीट हुआ है, रिसीट मतलब जो पैसे हमारे पास आए हैं, जो पैसे हमारे पास हैं वो रिसीट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी क्या हमारे एक तरह की इनकम है, वो इनकम एक रिसीट मानी जाएगी, तो ये भी यहाँ पे आएगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारी इनकम है 3000 रुपये। ठीक है, तो इनकम हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड क्या है, फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर अगर परचेज किया है तो पेमेंट गया होगा, कैश हमारे यहाँ से गया होगा। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
टू कैश। तो यहाँ पे क्या है, ये कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो कैश गया तो उसके लिए हमें पेमेंट के पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर, यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर, फर्नीचर परचेज। ठीक है, कितने का है परचेज किया, 2400 रुपये का। अगर आपको समझ में ना आए कि हमें इसकी एंट्री कहाँ पेमेंट करनी है, तो आप ऐसे जनरल एंट्री करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि हमने जनरल एक्सपेंसेस किया है। जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है, ये क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, पैसे गए हैं यहाँ से, तो वो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितने का जनरल एक्सपेंसेस हुआ है, 1600 का। नहीं, अमाउंट गलत है, जनरल एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ का है और जो फर्नीचर है वो हमारा 1600 का है। ठीक है, ये गलत दी दिया मैंने, ये 1600 का है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैंने एक कॉलम छोड़ दिया था, यहाँ पे आएगा डोनेशन रिसीव्ड हुआ है। अब डोनेशन हमें रिसीव्ड हुआ है, इसका क्या मतलब है, इनकम हमारे पास आई है, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो टू डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, वो कितना है हमारा, 2400 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पोस्टेज, वो भी खर्चा है हमारा, तो बाय पोस्टेज वो आ जाएगा यहाँ पे 400 रुपीज़। ठीक है, स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी वो भी यहाँ पे आ जाएगा, वो अमाउंट होगा 600 रुपीज़ का। ठीक है, अब आते हैं लॉकर रेंट रिसीव्ड हुआ है। लॉकर रेंट रिसीव्ड हुआ है मतलब किसी को हमने लॉकर दिया है, उसने हमें रेंट दिया है इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो वो भी हमारी इनकम आ गई। तो यहाँ पे लॉकर रेंट जो आएगा वो भी हमारी इनकम है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। लॉकर रेंट, कितना लॉकर रेंट है, 1800 रुपीज़, वो भी हमारे पास आ गई। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, हमारी ऑफिस है, उसमें जो एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं रिपेयर वगैरह के, कुछ भी हो गए मेंटेनेंस वगैरह की, वो एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट हो क्रेडिट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसे गए हैं एक्सपेंसेस के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे, 7000 रुपीज़। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा आएगा, चाहे उधर डेबिट साइड में आए चाहे क्रेडिट साइड में आए, वो हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सरप्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट नहीं लिखता, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। यहाँ पे सिर्फ टू बैलेंस BD या टू बैलेंस CD ये लिखते हैं, जैसे हम एक कैश अकाउंट बनाते हैं, सेम टू सेम यही है। ठीक है, जस्ट लाइक कैश अकाउंट, जस्ट लाइक कैश अकाउंट जैसे है। ठीक है, अब हम इसको टोटल करेंगे, इस साइड टोटल करेंगे, दोनों में जो हायर होगा वहाँ से इसको माइनस कर देंगे, देन जो अमाउंट बचेगा उसको हम डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए फटाफट टोटल करते हैं। 2000 तो 8000 प्लस 3000 2400 प्लस 1800, ये आएगा 15200। डेबिट साइड में 15200 आया है, और अगर हम यहाँ पे ऐड करें 1600 प्लस 1000 प्लस 400 400 प्लस 600 1000 एंड 2000 3600, ओके, 800 प्लस 7000, तो यहाँ पे आ रहा है 11400 रुपये और यहाँ पे आ रहा है 15000। तो हायर हमारा डेबिट साइड है, अगर इसमें से हम 15200 माइनस कर दें तो हमारा बचता है 3800 रुपये। इसको हम बोलेंगे ये बैंक अमाउंट है, मतलब हमारा बैंक में 3800 रुपये बचा है, और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर अमाउंट भी कहलाएगा। तो ये है हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक तरह का मेथड। मैंने आपको ये समझा दिया कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। ठीक है, कुछ नहीं है, जो भी इनकम होगी, जितनी भी इनकम होगी वो डेबिट साइड में आएगी, जितने भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने खर्च किया वो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, इतना ऐसा ही मेथड है। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1